आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने बढ़ती रेप की घटनाओं पर बोलते हुए कहा कि 90% रेप की घटनाओं का अंजाम जान पहचान वाले देते हैं, लेकिन फांसी की सजा से भी रेप की घटनाएं नहीं रुकेंगी। रेप की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा और साथ ही शिक्षा और संस्कार सामान मिलने से भी रेप की घटनाओं पर असर पड़ेगा। दरअसल PWD गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सत्यपाल सिंह ने विवादित बयान दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है। तो आप मानेंगे कि योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था पहले से अच्छी हुई है, ये तो मानेंगे। देखिए, कुछ कभी कोई इंसिडेंट हो जाते हैं केवल मात्र, देखिए मैं तो पुलिस में रहा हूँ, आपको बता रहा, कानून व्यवस्था का काम देख रहे हैं, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। कुछ अपराध ऐसे हैं सरकार चाहे तो बंद नहीं कर सकती, पुलिस चाहे तो बंद नहीं कर सकती, जब तक समाज उसमें शरीक नहीं होगा तब तक बंद नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीती रात सीमेंट व्यापारी को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। सिर में गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन इलाज के लिए नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर सैकड़ों व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने वारदात को लेकर आक्रोश जताया। SP अभिषेक सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जल्द घटना का खुलासा करने और पुलिस को आदेश दिए। दरअसल बागपत जिले के पड़ोद कस्बे के रेलवे रोड निवासी प्रदीप बिनौली रोड पर आत्रेय ट्रेडर्स के नाम से सीमेंट की एजेंसी चलाते हैं। शुक्रवार की देर शाम करीब 6 बजे वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक दुकान पर पहुंचे। किसी बात को लेकर युवकों से व्यापारी की कहासुनी हुई। इसके बाद युवक दुकान से निकलकर भागने लगे। व्यापारी ने शोर मचाते हुए दोनों का पीछा किया। दुकान के बाहर कुछ ही दूरी पर युवकों ने व्यापारी को गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन जिले में अपराध की बड़ी वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम है। बलिया में बसपा पार्टी के संस्थापक काशीराम का 14वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जहां भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने काशीराम को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद लोगों ने काशीराम के विचार उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल हरिश्चंद्र गौतम भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक उमाशंकर सिंह के भाई ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला। बलिया अम्बेडकर संस्थान में माननीय श्री कांशीराम जी के 14वें परिनिर्वाण दिवस में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जो कोरोना काल के चलते ये कार्यक्रम हर साल बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना को देखते हुए बहुत छोटे पैमाने पर पूरा किया जा रहा है। फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती आज संभल में लोगों को आपसी सौहार्द की प्रेरणा दे रही है। कोरोना काल में मुस्लिम दोस्त के गांव में रेसलर विवेक चौबे ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। विवेक पिछले 6 महीने से रेसलिंग की तैयारी में जुटा हुआ है और वो भी एक मुस्लिम समाज से जुड़े अपने फेसबुक फ्रेंड फैजान के घर और उनके खेत में घंटों पसीना बहा रहा है। दरअसल ये दोस्ती कोरोना काल से पहले सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। विवेक चौबे गोनियार बिहार का रहने वाला है, जो काफ़ी समय से देश की राजधानी में रहकर आगामी ओलंपिक में भाग लेने के लिए रेसलिंग की तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक दुर्घटना में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। दोनों दोस्त एक दूसरे की सहायता करने के लिए मिले। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी। मूल रूप से बिहार के जिले गोपालगंज के रहने वाले विवेक चौबे और दोस्त फैजान के साथ उसके गांव हसनपुर आ गया, जो पिछले 6 महीनों से ही रहकर ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। जी, हम फेसबुक से इनसे मिले, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट हम इनसे मिले। उसके बाद से हमें इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। हम भी दिल्ली आए, इन्हें बुलाएं, ये भी हमसे मिले। उसके बाद से हम दोनों में बहुत अच्छी खासी दोस्ती चलने लगी। हम स्टेडियम में अपना वेट लिफ्टिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, ये वहाँ पे आते थे। फिर हम लोगों में मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत एकता हो गया। फेसबुक फ्रेंड थे, ये बिहार में रहते थे। बिहार के बाद उनका जो भाई की पोस्टिंग है वो दिल्ली, ये दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली में जॉब करने लगा, हिटाची कंपनी AC की। उसके बाद हमारी दोस्ती चलती रही, मिलते रहे, सुबह में शाम में स्टेडियम में मिलते थे। बलिया में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बाबू के ट्रेजरी कर्मचारियों ने लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर CMO ने संज्ञान लिया है। वहीं CMO ने ट्रेजरी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बलिया, कोतवाली और जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य कर्मचारी ने ट्रेजरी कर्मचारी पर धन उगाही का आरोप लगाया है। लेके गए थे, उसमें बीच में कमी की लेके कुछ भगझक हुई और वहाँ पर एक सोनू गिरी नाम का चतुस्तरीय कर्मचारी था, जो भी इनको बोलने लगा, उसको ही मना किए। मना करने पर इनके द्वारा कथन है कि वो मारपीट करने लगा। इसी की जांच के लिए वहाँ पर एक एप्लीकेशन
संत कबीरनगर जिले के सेमरियामा विकासखंड पर ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे रहे। वर्षों से बदहाल ब्लॉक की सूरत ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद ने बदल दी। ब्लॉक परिसर में स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा और शहीद स्मारक का अनावरण और उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में जनता उपस्थित रही। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक जय चौबे ने ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद के कार्यों की जमकर सराहना की। इस क्षेत्र में आते लगभग 12-13 वर्ष हो गया, लेकिन ब्लॉक की बिल्डिंग्स की, ब्लॉक कैंपस की जो दुर्दशा थी और आज ब्लॉक परिसर का जिस तरह से कायाकल्प हुआ है, आज एक उत्साह का वातावरण है। विकास खंड परिसर बहुत ही शानदार स्वरूप में आज दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।